हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम आपने हाल ही दिनों में कई बार सुना होगा, पर बस इस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा सकता है। और वो कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। हिजबुल्ला लेबनान का एक पावरफुल शिया टेररिस्ट ग्रुप है जिसका बस एक ही मकसद है, इजराइल को हराना और वेस्टर्न कंट्रीज को मिडिल ईस्ट रीजन से बाहर ढकेल देना। इस इजराइल पैलेस्टीन वॉर में हिजबुल्ला ने क्लियर कर दिया है कि वो पैलेस्टीन के साथ है और हमास के इस अटैक का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि उनकी इजराइल के साथ काफी पुरानी दुश्मनी है। पिछले समय में भी जब इजराइल और लेबनान में युद्ध हुआ था, तब हिजबुल्ला ने इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया था, जो कि आज तक मिडिल ईस्ट की कोई भी बड़ी कंट्री नहीं कर पाई है। अभी 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजराइल पर अटैक किया है, तब से हिजबुल्ला इजराइल पर डेली फायर कर रहा है। और हिजबुल्ला का खून तब खोल उठा जब इजराइल ने हमास पर बैक फायर किया और उन्होंने इजराइल को वार्निंग दी है कि इजराइल ने गाजा पर मिसाइल छोड़ी, यहाँ तक ठीक है, और अगर इजराइल गाजा पर लैंड इन्वेशन करता है तो हिजबुल्ला इजराइल पर अटैक कर देगा। और अगर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आती है तो हिजबुल्ला उसका भी सामना करेगा। और हम तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक कि हम जीत नहीं जाते। हिजबुल्ला के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हिजबुल्ला के लीडर का कहना है कि उनके पास 1 लाख फाइटर्स का ग्रुप है और ईरान उनको हर साल कई $100 मिलियन सेंड करता रहता है। उनके पास 1.5 लाख से भी ज्यादा शॉर्ट रेंज मिसाइल से और साथ ही 186 माइल्स रेंज वाली ईरानियन प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से। उनके पास हर एक चीज है जिससे वो इजराइल को कड़ी टक्कर दे, और वो तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक कि इजराइल का इलीगल कब्जा खत्म नहीं होता। पर अब इजराइल ने भी हिजबुल्ला को वार्निंग दी है कि हमें पता है कि तुम्हें और हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है, और इस आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ इजराइल अपनी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। पर इस पर हिजबुल्ला ने बोला है कि हिजबुल्ला इजराइल से डरता नहीं है, उसने पहले भी इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर किया था और आगे भी करेगा। और साथ ही ईरान भी हिजबुल्ला को ओपनली सपोर्ट कर रहा है। यूएस ने भी अपने मिलिट्री शिप्स और एयरक्राफ्ट इजराइल की तरफ भेजना चालू कर दिया है। यूके और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी इजराइल के साथ मीटिंग कर रही है। पर ये सब क्यों? बस इसलिए कि इजराइल और पैलेस्टीन में वॉर चल रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही बड़ी वजह है जो हमसे छुपाई जा रही है। अभी थर्सडे को ईरान की मिलिटेंट्स ने यूएसए के ट्रूप्स पर हमला कर दिया। यमन से भी इजराइल के साथ मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े गए। सीरिया और इराक में भी यूएस सोल्जर्स पर अटैक किया गया। और शायद इतने सारे इवेंट्स काफी है वेस्टर्न कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर 3 में ढकेलने के लिए। और शायद अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जरूर दिखाएंगी कि वो किसकी साइड है। हालांकि अभी यूके और यूएस ने इजराइल को एक ग्राउंड इन्वेंशन डिले करने के लिए बोला है। पर अगर ऐसे तपते माहौल में इजराइल एक ग्राउंड इन्वेंशन करता है तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। पर सबसे जरूरी बात, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमारा इंडिया किसकी साइड है, इजराइल की या पैलेस्टीन की? इंडिया इजराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया इजराइल का एशिया में से 3rd और वर्ल्ड में से 7th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इजराइल की कंपनीज ने इंडिया में रियल इस्टेट, टेलीकॉम, एनर्जी और कई सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर इंडिया का इजराइल के साथ विवाद होता है तो उसका इंडिया की इकोनॉमी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इतना ही नहीं, 1971 में हुए कारगिल वार में इजराइल ने इंडिया की काफी साथ दी थी, और ऐसे कई सारे इंडो पाक वार जिसने इजराइल ने आगे आकर इंडिया की मदद की है। इंडिया के 1990 के न्यूक्लियर टेस्ट में पूरी दुनिया इंडिया के खिलाफ हो गई थी, पर इजराइल अकेला था जो इंडिया के साथ खड़ा था। और दूसरी तरफ शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया गल्फ कंट्रीज पर ऑयल के लिए कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया की पैलेस्टाइन के खिलाफ एक गलत स्टेटमेंट उसको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। पर इंडिया ने यहाँ एक काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इंडिया इकलौती कंट्री बन गया है जिसने इस वॉर में इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को सपोर्ट दिखाया है। जब इजराइल पर टेरर अटैक हुआ था तब इजराइल को, और जब पैलेस्टाइन के हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है तब से पैलेस्टाइन को इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई कर रहा है। मुझे तो इंडिया का एम मूव काफी पसंद आया, क्योंकि इंडिया किसी देश के साथ नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के साथ और आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। बाकी यही तक, आशा करते हैं कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक रिलीजन को क्यों सपोर्ट करती है। सो स्टे ट्यून्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे क्यूरियस, क्योंकि जानना जरूरी है।